हाय। हेलो। आज मेरे साथ हैं पल्लव घोष, हु इज द को-फाउंडर ऑफ गप्पू काहोन। आपके इंस्टाग्राम में लिखा है दैट यू आर इंडियाज नंबर 1 ब्रांड फॉर काहोन एंड अदर परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। सेज हु, ये किसने बोला, या ये आपने खुद ही को ये टैग दे दिया? ऐसा कुछ नहीं, खुद ही को टैग दे दिया। तो ये हमारा क्वालिटी, एज पर क्वालिटी हमने खुद जज किया। हमने किसी म्यूजिशियन आर्टिस्ट के साथ बात किए थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला तेरा जो प्रोडक्ट है वो 1 नंबर क्वालिटी का है। अच्छा। ठीक है, तो हमने पहले सोचा ये करूँगा, लिखूंगा, बट किसी आर्टिस्ट ने बोला कि लिख दे तो तेरा ब्रांडिंग हो जाए, किसी न किसी आदमी ने पूछ लेगा। तो ये आपने पहली बार पूछ लिया। एग्जैक्टली। तो मैं एक बात बताऊं, हाँ। तो ये कोई फॉर्मल कोई स्टडी या किसी नहीं, ये बेसिकली एक ब्रांडिंग टर्म, हाँ, ये गिफ्ट हमने खुद को दिया है। पहले जो मोबाइल का कंपनी आता था ना, तो वो लिख देता एक नंबर 1 ये मोबाइल। बट वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता, वो स्क्रीन के क्वालिटी में नंबर 1 है या फिर सेल्स में नंबर 1 है। तो वैसे ही हमने हमारा जो म्यूजिशियंस बोलते थे आपका क्वालिटी अच्छा है, तो हमने डाल दिया। ये लेकिन स्मार्ट मूव, क्योंकि फर्स्ट मेरा आंख थैंक यू पड़ा जब इंस्टाग्राम में मैंने आपका बायो पढ़ रहा था, तो आई वाज रीडिंग दैट। थैंक यू। उसके बाद मेरे को लगा दिस विल बी माय फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यू आर द को-फाउंडर Yes. ऑफ द कंपनी। हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्वड? वर यू द वन टू स्टार्ट इट? ना। तो ये अनिर्बाण भट्टाचार्य जो हमारा पार्टनर है, जो फाउंडर है, वो 2017 में ये कंपनी फाउंड किए थे उसके पापा के साथ। अच्छा। तो उनका नाम है दुलाल भट्टाचार्य। अच्छा। ठीक है, तो वो उसका हिस्ट्री थोड़ा बोलना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो वो क्या करते थे कि म्यूजिशियन थे। अच्छा। अनिर्बाण। अच्छा। ठीक है, Okay. उसके पापा का 30 साल का एक्सपीरियंस है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। मतलब ठीक है, शॉप था? नहीं, शॉप नहीं था। वो कलकत्ता के एक बहुत रिनाउंड स्ट्रिंग कंपनी का मैनेजर था। अच्छा। वो समझ गया। एकदम स्टार्टिंग से वो कंपनी पूरा खड़ा किया उसके पापा ने। ओके। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वहाँ से निकल गया, खुद का कंपनी स्टार्ट किए थे, बट वो भी नहीं चला। तो अनिर्बाण के मन में ये था कि मेरा पापा को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शॉप या होगा या फिर कोई कंपनी को गिफ्ट करेंगे। अरे वाह यार, बड़ा थॉट। उसके बाद? तो उसके बाद वो ड्रम सीखता था, एक टीचर के पास ड्रम सीखता था। वहाँ पे देखा एक काहोन बोल के एक इंस्ट्रूमेंट आया। ठीक है, तो वो वहाँ पे देखा कि एक बॉक्स जैसा इंस्ट्रूमेंट वो पीट कर बजा रहा है। तो वो पापा को जिज्ञासा किया, क्वेश्चन किया, तो ऐसे ये क्या इंस्ट्रूमेंट है? तो उनका पापा ने बोला कि ये तो बहुत ईजी है, हम बना सकते। तो वो 10,000 लेके ये बिजनेस स्टार्ट किए थे 2017 में। तो वो और उसके पापा के साथ वो बिजनेस स्टार्ट किया 2017 में, और उसके पापा की एक्सपर्टीज था। तो वो करते किया। और 2020 में जब कोविड चल रहा था, तब अनिर्बाण का बिजनेस बहुत डाउन हो गया। गप्पू काहोन का तो सभी का तो डाउन ही हुआ। हाँ, तब गप्पू का बिजनेस यही था कलकत्ता और वेस्ट बंगाल में। अच्छा। तो हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मेरे साथ उनका कनेक्शन हुआ। तो हमने वो मीट करने आया मेरे को। तो हम लोग ऑनलाइन जाना चाहते, तब मैं वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग करता था। अच्छा। ओके। हाँ, मेरा वो बिजनेस था। अच्छा। ठीक है, तो हमने बोला कि हाँ ठीक है, कर देंगे तेरा वेबसाइट। तब हम लोग दोस्त बन गए। अच्छा। तो पहले प्लान नहीं था? नहीं। पहले बेसिकली आप एक मार्केटिंग एजेंसी या मार्केटिंग Yes. इंडिविजुअल के हिसाब से, प्रोफेशनल के हिसाब से आप आए थे? हाँ। अच्छा। ओके। तो वेबसाइट बनाया था, वो मेरा क्लाइंट था एक्चुअली। मैंने उसके पूरा पैसा लिया वेबसाइट बना के। तो वो वेबसाइट बनाया मैंने। तो उसके बाद मैं उनके साथ इन्वॉल्व हुआ। वो जब मार्केट जाता था, वो 1 मैन शो था तब। अच्छा। 2020 तक, 2007 से 2020 तक वो 1 मैन शो था। तो मैं उनको बोला कि तू ये कर रहे तो ऐसे नहीं चलेगा। तो वो सोचता था काहोन सेल करेंगे, काहोन प्रोड्यूस करेंगे, काहोन सेल करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि हमको ये आगे बढ़ाना चाहते, कि हमको ऑल ओवर इंडिया में सेल करना चाहते। तो हमने वेबसाइट बनाया, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाया, तो वो सेल किया। तो ऐसे करते हमारा पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ऐसे ही हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। So now अगर मैं आपसे पूछूं आपका इस कंपनी में क्या रोल है? So you basically are you the chief marketing officer? हाँ, मैं अभी को-फाउंडर CMO हूँ। अच्छा। तो मैं कम्युनिकेशन करता हूँ, इन्वेस्टर के साथ बात करता हूँ। अच्छा। और जो ऐसी तरह ऑनलाइन में आना है, पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू, मैं करता हूँ। अच्छा। और वो मैन्युफैक्चरिंग R&D एंड डिज़ाइन देखता है। अच्छा। कैसे प्रोडक्ट होगा, क्या R&D होगा और प्रोडक्ट का क्या डिज़ाइन होगा, वो
सारा उनका पार्ट है। मैं वेबसाइट देख लेता हूँ अभी तक, हमारा जो खुद का वेबसाइट है वो भी हम लोग देखते हैं। और हम अभी एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है म्यूजिशियंस के लिए एक वेबसाइट। म्यूजिशियंस अगर कोई कुछ नहीं जानता है तो वो क्या करेंगे, तो हमने एक गाप्पू टीवी बोल के एक चैनल बनाया और वेबसाइट भी बनाया gappoo.tv बोल के। तो वहाँ पे हम ब्लॉग अपलोड करते हैं, म्यूजिशियंस को एडुकेट करते हैं, तो वो भी हम ही करते हैं। राइट। तो अभी तक आपने इन 5 सालों 7 सालों में, हाँ 7 years, हाँ, बट हमने इनकॉर्पोरेशन के 2020 में, ठीक है, तब तक प्रोप्राइटरशिप था। हाँ हाँ, चलिए फॉर्मली ही पूछ लेते हैं, इन द लास्ट 3-4 years अभी तक आपने कितने इंस्ट्रूमेंट्स बेच दिए? अभी तक 12,000 से ज्यादा हमने परकशन और इंस्ट्रूमेंट काहोन एंड परकशन इंस्ट्रूमेंट बेच दिए। हाँ हाँ हाँ। जब आप सपोज कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल करते हो, हाँ, तो अभी इन द लास्ट 4 years तो अभी आप ब्रेक इवन पे हो या नहीं हम प्रॉफिटेबल है। अच्छा, प्रॉफिटेबल अभी तक प्रॉफिटेबल है, बट हमारा प्रॉफिट कम गया है, थोड़ा रिड्यूस हो गया क्योंकि हम एक्सपेंड बहुत ज्यादा कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो हाँ, कंपनी से बजट्स लेके प्रॉफिट्स लेके हाँ, प्रॉफिट रोल आउट करते अभी तक इतना तक आया है। तो अभी तक आप लोगों को इन्वेस्टमेंट हुआ है? इज देयर एन इन्वेस्टर इन द कंपनी? नहीं, अभी आएगा। हम लोग प्लान कर रहे हैं अप्रैल से, ये हमारा LLP कंपनी है। तो हम इसको हम प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टर नहीं तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, और हम चाहते हैं कि और तेजी से एक्सपेंड करें। हमारा अभी तक काहोन और परकशन इंस्ट्रूमेंट है, हम चाहते हैं कि हमारा गिटार आए, स्ट्रिंग्स है, प्रैक्टिस पैड है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, आप जानते ही होंगे। तो वो उसमें इंटर करने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट जरूरत है। Having an investor has its pros and cons, right? And I'm sure आप लोग, you as a co-founder along with your other important members of the team, आप लोग ने काफी thoroughly उसके बारे में सोचा होगा, हाँ, pros and cons। हाँ, तो कभी-कभी ये नहीं लगता कि if you're growing on your own, आप खुद grow जब करते हो, it's slow but it is safe, rather than इन्वेस्टर के साथ जब मेरा इक्विटी बच जाएगा, इक्विटी थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, प्लस थोड़ा सा एक एडेड प्रेशर आ जाता है, हाँ, रॉयल्टी भी आ सकता है, मतलब तो हाउ डू यू मैनेज दैट? तो अभी तो मैं आपको बोल सकता हूँ हमने अभी तक उतना इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, बात कर लिया, सॉफ्ट कमिटमेंट थोड़ा सा आ गया है, मैं वो नहीं बोलूँगा कि पूरा कमिटमेंट दे दिया, तो वो हमने सोचा है क्योंकि अभी हम कोई गलती करते हैं तो ये हमारे ऊपर जाता है, हम बोलेंगे कि तेरा ये गलती है, मैं बोलूँगा मेरा गलती है, वो हो जाएगा। बट इन्वेस्टर आ जाएगा तो वो हमको बात सुनना पड़ेगा, तो वो सुनने के लिए अभी क्या बोल सकते राजी है, क्योंकि हमको जो गाप्पू का जो ब्रांड है वो बड़ा करना है, क्योंकि एज सच कोई इंडिया में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ब्रांड नहीं है थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगा जो नहीं है, 1-2 ब्रांड है जो इंडिया का ही है और इंडिया की बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट बने हैं। बट आप देखेंगे कि 90 to 95% जो ब्रांड है वो वेस्टर्न का कोई कंपनी का यहाँ पे कॉपी करके वही नाम का कोई अल्फ़ाबेट चेंज करके वो ब्रांड बना है, ठीक है, ब्रांड नहीं बना, कंपनी चला रहा है। बट हम चाहते हैं कि एक गाप्पू नाम को वो हर घर एक लाइफस्टाइल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट बनाया जाए, तो वो भी हम R&D कर रहे हैं, कैसे हर रोज़ का ज़िंदगी में क्या एक इंस्ट्रूमेंट काम में आए, क्योंकि कोई आदमी एक हर दिन सिकर तो नहीं बजाएगा या फिर यूकेलेले नहीं बजाएगा, तो वो हम हर दिन ट्राई करते हैं कि क्या इंस्ट्रूमेंट लेकर आए जो कोई भी आदमी हर दिन वो ऑफिस में जा रहा है, जॉब में कर रहे हैं और प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हर दिन वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाए। तो हम वो अभी तक क्रैक नहीं कर पाए, तो वो हम ट्राई कर रहे हैं जल्द से जल्द वो प्रोडक्ट लेके आने के लिए। So आप is your company like 100% मेक इन इंडिया? हाँ, 100% मेक इन इंडिया, कोई हमारा चाइना से प्रोडक्ट नहीं, नो। हाँ, सो जब आप मेक इन इंडिया जब आप करते हो, सो हाउ इज द एंटायर प्रोडक्शन लाइक डू यू सोर्स द रॉ मटेरियल फ्रॉम समवेयर? इफ यू कैन जस्ट टेक अस थ्रू द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। नहीं, हमारा तो अभी तक कोलकाता में सब कुछ होता है, हमारा मध्यमगढ़ में फैक्ट्री है, हम हमारा वेंडर है जो पिछले 3 साल से दे रहे, उसी से ही हमारा आता है प्लाई या फिर वुड हो या फिर कलर हम बड़े जो एशियन और बार्जर का आप जानते होंगे तो वो से हम ले लेते हैं। तो हमारा वेंडर कलकत्ता के है और जो थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल्स मांगता लगता है वो हम नॉर्थ इंडिया या फिर साउथ इंडिया से लेकर आते हैं, वो हम करते। बट कोई प्रोडक्ट हमारा या फिर रॉ मटेरियल्स इंपोर्टेड नहीं है, पूरा ही मेड इन इंडिया है। ओके, सो
जैसे कि काहून हो गया या हाँ, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, अभी के लिए हाँ हाँ यू आर एक्सपैंडिंग, हाँ हाँ तो इन दोनों के लिए जो सपोज जो क्राफ्ट्समैनशिप जो लगता है, तो हाउ मच डिटेल्ड इज द प्रोसेस ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप? सपोज एक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, अच्छा, कितना फिनेस होता है उसमें? वो तो टाइम तो लगता है, क्योंकि मैं और अनिर्बन जब बैठता हूँ पूरा, वो मैंने पहले ही बता दिया को मैन्युफैक्चरिंग R&D उनका काम है, बट हम दोनों बैठते हैं जो क्या प्रोडक्ट लेकर आए और क्या डिज़ाइन लोगों का अच्छा लगेगा। क्योंकि आप देखेंगे क्या जो पिछले ब्रांड का था, पिछले जो कंपनी काम करते हैं, वो उनका कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं है फ्रंट पे, तो हमने एक हमारा काउंट पे एक डिज़ाइन लेकर आए जो फ्रंट प्लेट में डिज़ाइन देख के वो खरीदेगा। तो वो भी हम ट्राई करेंगे कि यूकेलेले में कुछ डिज़ाइन डाल दिया जाए या फिर कोई उनका नाम लिख दिया जाए, तो वो फील करेगा ये मेरा है, खुद का है। तो ऐसे वो हम ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम जो भी इंस्ट्रूमेंट सेल करें वो जो कस्टमर या फिर जो बायर, हाँ, पर्सनल टच, सो बेसिकली आप कस्टमाइज कर रहे हो। हाँ, So customization is one of your USPs, I can say. एकदम। अगर if I have to ask कि गप्पू का और दो USP क्या है apart from say personalization and customization, तो वो और दो क्या है? और दो होगा ये फिर हमारा जो क्वालिटी है वो तो हम, क्योंकि मैंने पहले ही आपने क्वेश्चन किया था नंबर 1 कैसे हुआ, तो वो आर्टिस्ट का हमारा सपोर्ट है। ठीक है, जो में इंडिया में बड़ा बड़ा आर्टिस्ट है वो हमको सपोर्ट करता है। मैं नाम लेकर अगर बोलूँगा तो हाँ, जो बॉम्बे में दर्शन दोषी है जो बहुत बड़ा ड्रामर है, कलकत्ता में संबित चटर्जी, साउथ में चारू हरिहरन, बहुत सारा, स्टीवन सैमुअल डेविसी है, मंजुनाथ है, मंजुनाथ NS है, वो हमारा ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं काहोन का। तो वो भी, और उसके दोस्त जो गिटारिस्ट है या फिर यूकेलेले बजाता है, वो भी बोल रहे कि तेरे लोग यूकेलेले या फिर गिटार क्यों नहीं बना रहे। तो अगर हम लोग वो लॉन्च कर देंगे तो आर्टिस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि आर्टिस्ट के दिखा के हम लोग अभी R&D कर रहे हैं कि ये साउंड कैसे अच्छा कर सकते हैं, कौन सा वाला वुड यूज़ करे, क्योंकि ये पूरा मामला ही वुड है, वुड का एक म्यूजिकल सीजनिंग होता है। ठीक है, वो बहुत सारा काम है, वो हम आर्टिस्ट के दिखा के वो बना रहे हैं अभी। तो वो अगर हो जाएगा तो वो हमारा एक USP होगा, क्योंकि म्यूजिशियंस का सपोर्ट है। क्योंकि आप जो ब्रांड इंडोर्सिंग का जो मामला है, अगर आप देखेंगे शाहरुख खान अगर ऐड करेंगे तो वो हर कोई ले लेता है। ठीक है, वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और म्यूजिशियंस के क्या होता है कि एक अगर बड़े म्यूजिशियंस बोल दिया जाए ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है, तो जो बिगिनर्स या फिर एस्पायरिंग म्यूजिशियंस है वो उनके बात में बिलीव करते हैं। तो हम वही क्रैक किए थे और वो वही क्रैक करना चाहते हैं हम जो प्रोडक्ट लेकर कर आने हैं। और तीसरा जो USP होगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अभी तक हमारा जो, मैंने आपको बोला कि हमारा पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, तो हम अगर कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो हम चाहते हैं कि एक ही महीने के अंदर हमारा साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट इंडिया में या फिर मुंबई में, दिल्ली में हमारा प्रोडक्ट चला जाएगा। तो अगर वो कोई प्रोडक्ट कोई और कोई बनाएगा तो उतना उनके लिए ईजी नहीं होगा। हाँ हाँ, वो हमारा एक USP है जो हम बहुत जल्दी रीच कर पाएंगे कोई भी रिटेलर के पास। तो आपने जब अपना करियर शिफ्ट किया, आपका अभी भी आर यू स्टिल ऑन? नहीं, हम हाँ हाँ हाँ, जब अपना करियर पूरा यहाँ शिफ्ट किया, हाँ, तो आपके घर वालों ने क्या कहा? Did they say anything कि why are you shifting, या what was their reaction? नहीं, वो उतना बुरा रिएक्शन नहीं था। उन्होंने, हम लोग, मेरा जो छोटे जब थे तो तब से हमारा यही मोटिव था बिजनेस करेंगे। कोई भी, मेरा पापा भी बिजनेस करता था, वो किसी तरह बंद हो गया। तो हम लोग, मैं उसके बाद तो डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट बना था, मैंने आपको बोला। तो यही था कि हम लोग, मैं बिजनेस करूँगा, कोई भी बिजनेस होगा तो मैं करूँगा। और ये पापा बिजनेस करते तो वो उनका माइंडसेट था, तो ये लड़का कुछ कर लेगा। ठीक है, तो मैं उतना पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, तो मैंने बोला कि कोई जॉब नहीं मिलेगा, एकदम सीधी सीधी बात। ठीक है, तो एक्सपीरियंस से हम कुछ बिल्ड कर सकते, एक्सपीरियंस से हम कोई बिजनेस खड़ा कर सकते। तो अभी तक हमने नंबर्स अगर बोलूँगा तो नेट सेल हमारा 15 लाख से 33 लाख हुआ, और अभी हम 55 to 60 लाख में क्लोज करेंगे दिस ईयर। तो हमारा GMV बढ़ा है, वो मैं बोल के क्या बोलूँ, हाँ, नेट प्रॉफिट आप लोगों को नेट 2% या 3% आएगा, क्योंकि पहले ज़्यादा था। हाँ, क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन ज़्यादा देना पड़ता है, रिटेलर को मार्जिन ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसीलिए हमारा मार्जिन थोड़ा घट गया है। तो आप कितना सैलरी देते हो? सैलरी बहुत ही मिनिमल अमाउंट सैलरी, बिकॉज़ यू आर अ स्टार्टअप ओनर, हाँ, फाउंडर। 20,000 के नीचे। तो इट मस्ट बी टफ।
हाँ होगा, चल रहा है अभी, कोई खर्चा उठ जाता है तो अगर आगे जाके लेंगे, कंपनी बड़ा होगा तो मेरा इक्विटी सबसे ज्यादा रहेगा ना, तो तब देख लेंगे क्या होगा नहीं होगा। एक बात बताइए, लोग, बहुत सारे लोग का ये मानना है, कहना है कि बंगालीज कांट डू बिजनेस। हाँ व्हाई? फर्स्ट मैं पूछूंगा व्हाई एंड देन आई आस्क व्हाट्स योर टेक ऑन दिस। क्योंकि वो स्टार्ट नहीं करना चाहता है। ज़्यादातर ये लड़का जो मैंने मिला है, जो जिसको चाहा कि वो हमारे कंपनी में जॉब करे, उसका यही टेक होना कि उनका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, और कुछ मतलब कि जो एक्सपीरियंस बोल के वर्क एक्सपीरियंस या फिर एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, बट वो सैलरी मांगता है 25 to 30,000 लेना ही पड़ेगा उनको चाहिए। तो हमने बोला कि ऐसे कैसे होगा, तुम्हारा अगर एक्सपीरियंस है तो वो हम दे देंगे। अगर वही कोई सेल्स करने के लिए बोलता हो तो वो बोले कि हम लोग इतना टारगेट नहीं लेना चाहते। तो ये तो बहुत बड़ा गैप है। आप कुछ प्रूफ नहीं कर पा रहे हो और सैलरी बहुत ज़्यादा चाह रहे हो तो कैसे होगा? तो ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये तो मैं समझ गया नहीं, आई थिंक मेरा क्वेश्चन थोड़ा समझे नहीं, फिर से बता। हाँ जो बंगाली कम्युनिटी है, people believe that Bengali community mostly they want to get into jobs or services, engineer, doctor, या फिर कोई बड़े कॉर्पोरेट में काम कर लिया। There are very few Bengalis, like for example the गुजराती कम्युनिटी और the मारवाड़ी कम्युनिटी, उन लोग के जैसे खून में ही बिजनेस करना है। वो लोग पैदा ही होते हैं क्योंकि बिजनेस करना है। But Bengalis often they are not known to do business. They are artist कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, but उनके अंदर वो बिजनेस का जो खून होता है वो नहीं, इसलिए आपके अंदर है, इसीलिए आपने बोला कि मैं बचपन से आप बिजनेस करना चाहते हैं। बट 10 में से शायद 1 या 2 ही बंगाली होंगे जो लोग ऐसे सोचेंगे। सो व्हाई ऐसा क्यों क्या थॉट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस थॉट? एस्पिरेशन तो नहीं है, वो बोल सकता हूँ जो हमको ये बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है, तो अगर क्यों नहीं है वो एस्पिरेशन? क्यों नहीं है वो, क्या मानना है क्यों नहीं मैं कैसे बोल सकता हूँ, मेरा उतना ज़्यादा मैंने अभी तक एज नहीं है मैं बोल सकता हूँ। तो एस्पिरेशन नहीं लगता है किसी के पास। मैं वही पॉइंट दोबारा जो मैंने गलत आंसर दिया वही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस नहीं है बट कुछ बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। वो भी आप मान लीजिए अगर बिजनेस भी करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि उनका तो एक्सपीरियंस नहीं है और डे वहाँ से सोच रहे कि हमको बहुत $1 बिलियन कंपनी हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। हम 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं, हम अभी भी इतना ही सैलरी ले रहे हैं, तो अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, क्या मतलब इच्छा, हाँ डिजायर नहीं है जो हम कर सकते। इतना सैलरी लेके भी हम इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ईस्टर्न जोन में तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ब्रांड नहीं है। तो फर्स्ट वन, हाँ अच्छा, खुद का नाम पे, ठीक है, हाँ खुद के नाम पे, क्योंकि वेस्टर्न के कॉपी मार के बहुत सारा ब्रांड है, तो खुद के नाम पे हम ही है। तो यही ग्रो करना चाहते हैं। तो सिंस यू आर द सीएमओ, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम फिट रहेगा। कोई भी ब्रांड बनाने के लिए, सेल करने के लिए, सेल तो खैर बहुत लोग कर रहे हैं, ब्रांड बनाने के लिए व्हिच विल लीड टू गुड सेल्स, हाउ इम्पोर्टेंट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग नहीं करते थे अभी तक, हमने मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं खर्च करते, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है बिना पैसा के, हाँ वो इसीलिए तो हम अभी कर रहे हैं इसीलिए हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग करना पड़ेगा। जो बांग्ला में एक बात होता है, निजे ढाक निजे पिटाओ, तो वो करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कर रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग अभी चालू हो रहा है, हम वेबसाइट में और भी एड रन कर रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो मार्केटिंग करना है। और हमारा पहले से ये था कि आर्टिस्ट मार्केटिंग, आर्टिस्ट के लेकर वो वीडियो देगा, हम वो मार्केटिंग करेंगे, उसका बूस्ट करने के वही मार्केटिंग वो भी करते थे हम, बट वो बहुत ही नेग्लिजिबल पार्ट हम अभी कर रहे, वो ज़्यादा बूस्ट कर रहे वो मार्केटिंग करने के लिए। तो यही अभी तो हाँ, लास्ट मंथ आपने कितना सेल किया होगा अप्रोक्सीमेटली? लास्ट मंथ हमने 3 से 4 लाख होगा। 3 से 4 लाख का सेल? नहीं 3 से, हाँ तो जनवरी में इतना ही होता है। हाँ तो 3 से 4 लाख का सेल के लिए अपने ऑन एन एवरेज कितना? नहीं यार कुछ नहीं, हाँ क्योंकि हमारा ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा सेल आता है। 80 to 85% हमारा ऑफलाइन आता है, और 10 to 15 to 20% हमारा फ्लिपकार्ट अमेजोन से आता है, और उसके भी 1-2% हमारा खुद के वेबसाइट में आता है। अच्छा ओके, बिकॉज आपका मार्केटिंग उतना हैवी नहीं। हाँ। सो
एक बात बताइए, व्हाट डू यू थिंक, अगर सपोज आप से न्यू फाइनेंशियल ईयर से द नेक्स्ट क्वार्टर द न्यू फाइनेंशियल ईयर से सपोज आप मार्केटिंग में थोड़ा बुलिश होते हो, थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, तो आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज आपका सेल उसमें इंक्रीज हो सकता है? बहुत हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा, मैं पहले बोला कि हमारा अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट रोल करते हम लोग, आप मान लीजिए 2017 में जो 10,000 से शुरू हुआ था, तो वो हमने इन्वेस्ट उसके बाद किया था, तो वो लेकर रोल प्रॉफिट रोल करते करते हम लोग 55-60 लाख में आए हैं। तो हमारा एक्सटर्नल कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर हम मार्केटिंग में बजट निकले तो हमारा वर्किंग कैपिटल खा जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारा मार्केटिंग अभी तक कुछ नहीं है, बट हम लोग जब इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे तो हम मार्केटिंग में हाँ। तो अभी तक आपने इन 4 सालों में, जब से आप आए हो, मैं आप ही से पूछूं, सबसे डिफिकल्ट चैलेंज क्या फेस किया है? डिफिकल्ट चैलेंज अगले साल ही गया, पिछले साल गया। एक हमारा काहोन अभी तक मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उनके एक जो मेन रॉ मटेरियल है वो स्नीयर, जो ड्रम्स कप स्नीयर दिखता है, तो वो भी हम यूज करते हैं, ड्रम्स स्नीयर। तो वो हमारा जो रॉ मटेरियल्स भेजता है वो गलत आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा तो ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग तो 200-320 ई भेज दिया साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भेज दिया, बट वहाँ पे जाकर वो खुल गया है वो स्नीयर। तो वही, तो उसको वो वापस आ गया, क्योंकि हम लोग ब्रांड बड़ा बनाना चाहते हैं कि हम लोग हमारा डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर उतना लोड नहीं देना चाहते, तो वो हमने वापस कर लिया। उसके बाद जब भेजा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो हमारा चोरी हो गया कुछ माल, तो हम लोग बहुत गिर गए थे। जो हमारा सेल था, हम लोग टारगेट किए थे इस साल 80 लाख करने के लिए, तो नहीं हुआ। अच्छा, ये मेजर रीजन यही था। हाँ। इसमें कितना महीना लॉस हुआ होगा आपका? 4 महीने लॉस हो गया पूरा ये करते करते, क्योंकि हमने जब रेडी करके भेजा वो भी, उसके बाद भी और एक, तो उसके बाद हमने कुछ मेंटर से मिले जो बिजनेस करता है कोलकाता में, तो उन्होंने बोला कि बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, जो भी कर बिजनेस बंद मत कर। तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशनल बूस्ट मिला हमको। तो जो भी करेंगे बिजनेस बंद नहीं करेंगे। तो वो करते करते अभी ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग का छोटा सा लोन मिल गया एक बैंक से, तो वो लेकर हम लोग अभी ब्रेक इवन में आ गए। अगर लोन नहीं मिलता शायद बंद हो जाता। थैंक गॉड कि लोन मिल गया। तो एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि आपको किसी ने बोला कि बंद मत करो, कुछ भी हो जाए, धंधा मत करो। हाँ। तो यानी कि आपके दिमाग में ऐसा थॉट आया है बंद करने का? नहीं, थॉट नहीं आया है। हाँ, थॉट कभी नहीं आया, बट क्या होता है कि आपका 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो रॉ मटेरियल्स हमको लेकर बनाया, जो प्रोडक्ट उनको पे करना है, तो माथे पे बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। क्या करेंगे आप नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारा वो महीने के अंदर हमारा 5-6 लाख लॉस हो गया, वो हम कभी भी वापस नहीं कर पाए, ठीक है, अभी तक नहीं कर पाए वो। उसके बाद जो लोन है उसी से रिकवर करते करते हमारा अभी ब्रेक इवन में आ गया है, ठीक है। तो जो लॉस हुआ और जो पैसा हर रोज बोल के जो दादा पैसा कब देगा तुम, तो ये रोज सुन के तो ख्याल तो आए नहीं, वो अब मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर ऑनेस्टली बताए थे तो हमने ये कोशिश की तो बंद नहीं करना है, किसी तरह और जुगाड़ करके पैसा लेकर आकर देकर फ्लिपकार्ट में ज़्यादा बूस्ट करके, अमेज़न में ज़्यादा बूस्ट करके वो 3-4 महीना काट गया। तो यही थॉट था कि बंद नहीं करना है। और जो मेरा मेंटर्स है वो बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने फिनेंशियली कुछ सपोर्ट नहीं लिया हमने, बट 1-2 मीटिंग करके वो उन्होंने बोला कि अगर तू इतना अच्छा प्रोडक्ट बना है तो तेरा कौन जानता है, हम मैं तो नहीं जानता तू अच्छा प्रोडक्ट बना है। तो उसके बाद हमने लिंक्डइन यूज़ किया और इंस्टाग्राम में पोस्ट किया, तो जिसके मदद से आपसे जान पहचान हुआ। तो इसी के वजह से वो मेंटर ने बोला, तो उसके बाद में हमारा पास ये चेंजेस आया, तो अब अभी इतना करते। तो जैसे कि आपने बोला सोशल मीडिया, हाँ, तो इन टुडेज टाइम आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का कितना रेलेवेंस है? बहुत रेलेवेंस है बहुत, क्योंकि जो क्या उनका नाम,
अनअकैडमी का जो फाउंडर है गौरव मुंजल, उन्होंने बोला कि हर एक को सोशल मीडिया मेंटेन करना ही चाहिए, क्योंकि अभी ब्रांड का क्या हो गया है, जो आदमी है इंडिया में 7 घंटे के ऊपर एक आदमी मोबाइल में स्क्रॉल करता है या फिर मोबाइल में टाइम बिताता है, तो आपका बहुत ज़्यादा कस्टमर वहीं पे है। अगर वहाँ पे नहीं दिखेगा उनको तो कैसे ब्रांड पता चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर नहीं जाना पसंद करते हैं अभी के टाइम पे, कोविड के बाद में। तो अगर आप मोबाइल पे आपका ऐड नहीं आएगा, मोबाइल पे आपका कोई कंटेंट उनको शो नहीं करेगा, तो आप बिज़नेस कैसे बनाओगे। तो हमने अभी स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बोला, हमने म्यूज़िकल जो म्यूजिशियंस को के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें प्लेटफॉर्म नहीं बनाया अभी तक हमने एक चैनल बनाया जिसमें म्यूजिशियन कैसे ग्रो कर सकते, वो हम कंटेंट पुश कर रहे। क्योंकि अगर उस कंटेंट में हमारा गप्पू नाम पहचानेगा तो सर्च करेगा गूगल पे, तो वो हमारा हाँ रिकॉल वैल्यू आ जाएगा। हाँ, तो आपका मेन जो टारगेट ग्रुप है और वो क्या है, व्हाट इज द एज रेंज ऑफ योर टारगेट? हमारा टारगेट वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और ज़्यादातर कॉर्पोरेट है, मतलब कॉर्पोरेट 34 से 44 तक। राइट, एंड आपका प्रेजेंट ऑडियंस भी वही है? हाँ। ओके, तो आपको नहीं लगता कि अभी जो प्रेजेंट जैसे कि जेन ज़ी जिसे कहते हैं, सो डू यू थिंक दे आर लॉयल टू वन ब्रांड? नहीं, क्योंकि इंडिया में कैसे हम उनको ब्रांड लॉयल्टी रिटेंशन के लिए आप कर रहे हो, या इंडिया में क्या होता है कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, ठीक है। तो हमारा पहला प्रीमियम प्रोडक्ट्स था सारे, तो हम लोग क्या करते थे, 5,000 के ऊपर से हमारा प्रोडक्ट था। अच्छा, ओके, ठीक है। हमने 1.5 साल पहले वो लेकर आ गया 3,000 से, क्योंकि हम लोग मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटर्स है वो 2,000 2,500 में या बिना GST में माल दे रहा है। ठीक है, तो हम तो क्या कर सकते, तो हमारा जो मास प्रोडक्शन के लिए तो हमने 3,000 तक लेकर आए। तो हमारा ये मानना है कि वो इसमें बजाएगा, काउन के पकड़ के चलता हूँ, जो काउन बजाएगा उसके बाद वो साउंड वो चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जो सस्ते वाला जो भी प्रोडक्ट है, ये शर्ट हो सकता है, पैंट हो सकता है, या फिर काउन गिटार जो भी है, जो सस्ते वाला प्रोडक्ट है वो उतना आपका अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा। तो हमारा अभी ये मानना है कि हम लोग कैटर करेंगे मास ऑडियंस को, उसके बाद जो प्रोडक्ट वो प्रीमियम जो और कोई ब्रांड नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा जो B02 बोल कर टिल्ट का जो प्रोडक्ट है वो सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, जो मैंने आर्टिस्ट का नाम बताया वो उनका फेवरेट प्रोडक्ट है, और अगर वो नहीं बताया तो वो दूसरे कोई फॉरेन ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपके ब्रांड, हाँ, इंडिया में अगर होगा तो वो यूज़ करते, तो वो हमारा लिए एक एडवांटेज है। तो वो अगर कोई बिगिनर्स बजा रहे हमारा सस्ते वाला काउंट, सस्ते नहीं बोलूँगा, पहले एवरेज रेंज का काउंट, तो वो चाहते हैं कि उसके बाद वो हम लोग का प्रीमियम सेगमेंट भी है जो वो बजा सकते हैं। तो ये हमारा है कि इसी तरह हम लोग कस्टमर रिटेंशन कर पाएंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस में और एक लूफहोल है कि हमारा रिपीटेड कस्टमर नहीं आएगा। ठीक है, वो हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि एक काउन लेकर वो ले लेंगे या फिर कोई गिटार या फिर यूकेले लेगा तो वो रख देगा। ठीक है, उसके बाद कुछ साल तो नहीं, हाँ, कुछ साल तो नहीं, रिपीट कस्टमर नहीं आएंगे, बट वर्ड ऑफ माउथ होगा, एक्सेसरीज हम सेल कर सकते हैं। तो हम वो भी ध्यान दे रहे हैं कि ऐसे जो अफोर्डेबल एक्सेसरीज सेल कर सकते हैं वो भी हम देखें, क्योंकि वहाँ से हमको ब्रांड रिकॉल आ जाएगा। अच्छा, आज तक आपको सबसे ज्यादा किसी आपके कस्टमर से सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या फीडबैक मिला है एंड नेगेटिव क्या फीडबैक मिला है? पॉजिटिव फीडबैक जो आर्टिस्ट, जो लोग बोलते हैं तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना है। सारे आर्टिस्ट का नाम ले सकते हो, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं बोलिए ना, कुछ जिन आर्टिस्ट के साथ आपने कोलैबोरेशन। अच्छा, तो कोलकाता में गौरव चैटर्जी, गाबूदा, हिमाद्री शेखर दास है, अपूदा, संबी चैटर्जी, जो जिसके पापा पंडित सुबेन चैटर्जी है, तो उन्होंने, वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, संबी चैटर्जी। ठीक है, तो कोलकाता में और भी बहुत सारा आर्टिस्ट है आउटसाइड कलकत्ता, दर्शन दोषी, जीनो बैंक्स, खवा भाड़िया, चारू हरिहरन, गणेश बोज्जी, वो क्या नाम है, तन्मय मुखर्जी, और उसके बाद निशा मोकाल, साउथ में मंजुनाथ एनएस, स्टीवन स्टैमिल डेवेसी, और ये बहुत सारा है। वो लोग का क्या ऐसा फीडबैक रहा है, अगर आप कोट अनकोट में उनके भाषा में बोलोगे? साउंड बहुत अच्छा है। एक ही बात, साउंड, ये प्रोडक्ट का साउंड बहुत अच्छा है, बेस बहुत अच्छा है। यही। कोई
खराब याद रह गया होगा यार। खराब रिव्यू, वो खराब प्रोडक्ट के ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा अभी तक हम दोनों ही पूरा संभालते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा कस्टमर रिलेशंस के जो प्रोडक्ट ऑनलाइन में आता है, ऑनलाइन में ऑर्डर करते हैं, तो हम वो समटाइम्स वो देर हो जाता है डिलीवरी करने के बाद। तो वो टाइम्स वो कॉल करके बोलते हैं, हाँ वो ही नेगेटिव रिव्यू आता है कि मैंने ऑर्डर कर दिया बट अभी तक माल क्यों नहीं आया मेरे पास। तो वही नेगेटिव रिव्यू, ऐसा कोई प्रोडक्ट का नेगेटिव रिव्यू अभी तक नहीं हमने सुना है। कभी रिफंड करना हुआ है, कभी कुछ ऐसा? रिफंड तो करना है, जैसे कि मैंने बोला कि जो प्रोडक्ट आ गया पैन इंडस्ट्री में तो हमको रिफंड करने, हाँ वो भी एक मामला था। तो कस्टमर को कोई रिफंड इशू नहीं होता है, अगर वो ऑर्डर करके बोल देता कि हमको नहीं चाहिए, मैंने गलती से वो ऑर्डर करता तो हम रिफंड कर देते। हाँ वैसे जो प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट किया है, क्योंकि जब मैं हम लोग कोरियर में भेजते वो तो कैसे कर लेकर जाता है, हाँ तो वो हम रिप्लेसमेंट कर देता है। कभी ऐसा हुआ किसी ने 1 साल बाद बोला वापस? नहीं, वो तो पॉलिसी में ही नहीं है तो हम कैसे करें। हमारा 5 इयर्स का वारंटी है, अगर कोई टूट जाता है, वो कूच हो जाता है तो हम प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट कर देता है। इतना तक हमारा बॉडी का रिप्लेसमेंट वारंटी है, ठीक है। तो अभी तक बाय गॉड किसी ने नहीं बोला है। तो अभी आपका एज अ को-फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज योर इंडिविजुअल ड्रीम एंड व्हाट इज द कंपनीज ड्रीम? दो अलग-अलग है। अच्छा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। कंपनीज ड्रीम पहले ही मैं बोल देना चाहता हूँ कि इसी इंडस्ट्री में हमको आईपीओ लेकर आना है, जो ट्रेंड में चलता है, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक आईपीओ लेकर आना है। तो ये हमारा कंपनी का विजन या फिर ड्रीम हो गया। मेरा ये ड्रीम है कि मैं इसी बिजनेस के अंदर अंदर और बिजनेस खोलूँ, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस क्या होगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया मार्केट है 9,000 करोड़ तक, वो सेगमेंट स्टैग्नेंट हो जाएगा। और यहाँ पे अभी भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे कि यामा है, गिब्सन है, फेंडर है, हाँ ह्यूज ब्रांड। वो अगर पैसा मार्केट में स्पेंड करेगा हम यूं ही खो जाएंगे। तो ठीक है, तो ऐसे स्टैंडर्ड के हमको बिजनेस बनाना है गप्पू का। और मेरा ये विजन कि हम ये गप्पू करें, इसके बाद और भी कुछ वेंचर खोले। तो हमारा वो खुद का ड्रीम है, बिजनेस करते रहना चाहिए। तो आपने जो पहले बोला कि हाँ, आपको आईपीओ, हाँ, तो उसमें बहुतों का मानना ये है कि बहुत मतलब आजकल एक जो ट्रेंड आ गया कि 100 करोड़ का कंपनी बनाना है, यूनिकॉर्न बनाना है, आईपीओ निकालना है, which is great, but at the same time I think some very experts of the industry they feel कि पहले धंधा को प्रॉफिटेबल करो, 10-15% नेट प्रॉफिट में रखो और उसमें स्केल करो एंड देन थिंक ऑफ दिस, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वही हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाता। मतलब नहीं अगर बहुत सारे ब्रांड्स आज के दिन में वो तो स्टार्टअप बहुत हाई है, हाँ, इन्वेस्टर्स के थ्रू राउंड रेस करके बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। अगर थे भी तो दे आर बर्न कर रहे, बहुत बर्न कर, तो given a scenario where you are profitable and you're making more profit as you go along, but you're not unicorn or you're not a 100 crore company, or you cannot launch your IPO, would you choose that, or would you, in any scenario, do you want to launch an IPO come what may? नहीं, वो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई फंड रेज करता है तो उनको इन्वेस्टर के प्रेशर, आपने बोला था पहले, इन्वेस्टर का प्रेशर रहता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में उनका वैल्यूएशन ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टर का माइंड से ज़्यादातर, सबको नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर है कि तुम्हारा तो लास्ट तक जाऊँगा, ठीक है, बट मेजॉरिटी वांट टू एग्जिट। हाँ, तो वो क्या करना चाहते कि वो क्या होता है कि पहले ईयर में बहुत बर्न करना पड़ता है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो हमारा यही मानना है कि हम लोग अगले 5 साल तक हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट लेंगे, तो उसके बाद हम लोग अगले 5 साल तक हम लोग रेवेन्यू बहुत ज़्यादा करेंगे, उसके लिए बर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी है तो वो हम लेकर आएंगे। क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी कोई, जैसे आपने वो क्या कंपनी था, जोमेटो कोई था जो वो लॉस था, बहुत गिर गया। पेटीएम, अभी तो पेटीएम देख सकते हैं, पेटीएम बहुत गिर गया। तो जोमेटो लास्ट 3 क्वार्टर में प्रॉफिट जनरेट किया है, और उसके बाद उनका शेयर प्राइस कहाँ चला गया, ठीक है, 40 रुपये से अभी 154 शायद होगा। तो
वो भी हमारा मानना है कि हम लोग 5 साल तक ये करेंगे हमारा, क्योंकि ब्रांड एक्सपोजर भी बढ़ेगा, ब्रांड रिकॉल वैल्यू भी बढ़ेगा, उसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी की तक जाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी होगा उसके बाद ही हम आईपीओ लेकर आएंगे। क्योंकि हाँ, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर वही बोलेगा कि प्रॉफिट कहाँ पे है, तो वो भी हमारा खुद का ही तो प्रॉफिट नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे। तो आप स्टॉक मार्केट से आए, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो खुद? नहीं, बहुत छोटा सा अमाउंट, उतना यू आर नॉट वेरी नहीं। अच्छा, तो आप अपार्ट फ्रॉम डूइंग योर ओन बिजनेस, व्हाट आर योर अदर सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? अभी तक कुछ नहीं है। हाँ, एकदम सीधा बात। तो आपके घर पे कौन? मेरे घर पे मेरा पापा है, मम्मी है और मेरा पीसी है और दीदी है, वही हमारा घर पे है। पीसी मतलब आंटी? हाँ, पापा की? हाँ, यस। Just to clarify. हाँ, एकदम। तो what is their feeling? How are they feeling that then? वो तो बहुत प्राउड फील करता है, क्योंकि हम लोग ने, जो मैंने पहले आपको फिगर दिया था 15 से 33 तक, 33 से हम लोग अभी 55 में जाएंगे, तो यही प्रॉफिट कम है या फिर ज़्यादा है, हम लोग इतना किया है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बस ग्रेजुएट भी नहीं है, ठीक है, तो इतना तक गए हैं, वही बहुत बड़ा है। तो फैमिली के लिए भी नहीं है। हाँ, यू आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी एकदम। तो जैसे आपने ये सेकंड टाइम एजुकेशन का बात किया, हाँ, ठीक है, वैसे कि हालांकि मेरा मानना है कि टू बी अ सक्सेसफुल फाउंडर और एन एंटरप्रेन्योर, एजुकेशन इज नॉट ऑफ that importance in today's time. It's more the experience that counts. execution experience. because education, बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जिसके फाउंडर्स है, ओनर्स है, they are not very रितेश अग्रवाल बहुत बट उनके अंडर काम कर रहे सब IIM से आ रहे। तो एक बात बताइए कि what is your take on it? Like how important is education in 2024? ना, एजुकेशन ज़रूरत है, क्योंकि हम किसी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी करे या फिर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाए या फिर मार्केट सर्वे करे, तो वहाँ पे एजुकेशन लगता है। तो हम वो कोशिश कर रहे कि हमारा एक्सपीरियंस हो गया, इसीलिए हम बोल दे रहे कि हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस यहीं इस टाइम में चलेगा, इस टाइम में नहीं चलेगा, कौन से वाला स्टेट में ये चलता है, कौन से वाला स्टेट में ये चलता है, वो तो हमारे एक्सपीरियंस में आ जाएगा। बट कोई नया एंटरप्रेन्योर ये स्टार्ट करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए तब एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर पहले से 18 साल हो गया तब से आप घिस रहे हो तो एजुकेशन नहीं ज़रूरत है। अगर आप IIM ग्रेजुएट हो या फिर IIM ग्रेजुएट छोड़ दीजिए, हाँ वो बहुत बड़ा, IIM ग्रेजुएट बहुत बड़ा, कोई भी बी स्कूल ग्रेजुएट हो, तो बी स्कूल ग्रेजुएट मैंने किसी ने देखा उतना तक एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, बिजनेस पे बीन नहीं आता है, बट वो MBA कर चुके हैं, ठीक है। तो लगता है एजुकेशन मस्ट नीडेड, यही मैं बोलना चाहता हूँ। बट एक्सपीरियंस इज मोर। हाँ, ओके। सो अभी तक सिंस योर शिप, आपने ऑल ओवर इंडिया शिप किया है। हाँ, आपके फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया, व्हिच आर द टॉप 3 स्टेट्स इन इंडिया, हाँ, व्हिच मतलब जो सबसे ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं या यूज करते हैं? हम लोग तो अभी, हाँ, हम तो अभी काउन हमारा मेन प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से मैं हाँ, वो आसाम में होगा नंबर 1 ना, आसाम में नहीं होगा, साउथ इंडिया में ज़्यादा है। साउथ इंडिया में आपको तमिलनाडु, दैट इज नंबर 1। हाँ, तमिलनाडु, हैदराबाद मतलब तेलंगाना, या फिर उसके बाद आसाम। अच्छा, सॉरी, हाँ, हमारे हिसाब से यहाँ पे हमारा ज़्यादा प्रोडक्ट जाता है। अच्छा, तो उसी हिसाब से मैं बोलूँगा कि हाँ। सो to top this podcast, for anybody who's starting off, if I have to tell you like in 3 words, 3 words for anybody who's starting as an entrepreneur, what would be your advice? 3 words. Just do it. but ठीक है, okay. Just do it. शुरू करो, हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते, स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, उसके बिना स्टार्ट कर तो कुछ हो भी। हाँ, तो मैंने वो भी देखा है, किसी बात करके वो स्टार्ट नहीं किया है, बट उनका सपना है कि 2 लाख रुपया महीना सैलरी लेंगे, बट कैसे होगा? हम लोग 4 साल बिजनेस कर रहे हैं, बट हम अभी तक यहीं पे है,
हमारा प्लान है कि अगले 10 साल में हमका इतना बड़ा कंपनी होगा, उसके बाद ना होगा। जितना आसान होता है उतना, जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं। और अगर जो IIM ग्रेजुएट है या IIT ग्रेजुएट, वो तो मिल जाएगा, उनको तो मिल जाएगा क्योंकि उनके एजुकेशन का सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा फैक्टर है। बट हमारा एजुकेशन सर्टिफिकेट तो नहीं है, तो हमको एक्सपीरियंस करके मार्केट में खेल कूद कर हमको बनाना पड़ेगा। Well, thank you Pallab, thank you so much for giving us your time. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and from all of us at Twisted Truths and myself, thank you, best of luck, thank you, and आपका IPO हो, 100 करोड़ कंपनी हो, यूनिकॉर्न हो, and आप जो चाहे आपको हो। thank you so much, thank you।